स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एकेडमी में। हम लोगों ने विद्यार्थियों एडीओ भर्ती परीक्षा 2024 को लक्ष्य लेकर जो है वो तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट भी किया है। आज हम इसके एमसीक्यू, इससे पहले भी मैंने पंचायती राज व्यवस्था पर एक एमसीक्यू डाला था जो नीचे कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही नए प्रश्नों का संग्रह है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है वो बनाया गया है। आप प्रश्नों को देखेंगे समझ में आ जाएगा, चाहे आप पंचायती राज वाले चैप्टर को देखें, चाहे आज आप पूरा प्रश्न देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज लेंगे आजीविका मिशन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पार्ट है स्व सहायता समूह, ठीक है। और आज इसका पहला पार्ट हम देख रहे हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न है, स्व सहायता समूह के संबंध में सत्य कथन है। चूंकि इस बार जब प्रश्न आ रहे हैं, आप लगातार प्रश्नों को देख रहे होंगे, विभिन्न जो एग्जाम हो रहे हैं व्यापम के, कथन कारण एसेशन रीजन वाले प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको इसी प्रकार से अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार का आपका कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, पहला कथन क्या बोल रहा है, स्व सहायता समूह एक अनौपचारिक संघ है जो अपने रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से साथ आते हैं। बिल्कुल, जो स्व सहायता समूह गठित होती है वो अनौपचारिक संघ है, औपचारिकता इसमें नहीं रहती है, क्योंकि इसमें सभी लोग जो है दोस्तों स्वेच्छा से जुड़ते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, वो अपने विकास के लिए, अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए स्वेच्छा से साथ आते हैं, इसीलिए इसमें कोई औपचारिकता नहीं रहती। तो पहला कथन बिल्कुल सही कथन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा कथन देखें, सामान्यतः एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का ऐसा ऐच्छिक संगठन स्व सहायता समूह कहलाता है। बिल्कुल ऐच्छिक संगठन है, हमें हमने अभी देखा ये ऐच्छिक संगठन ही है। और ये एक ही प्रकार के जो है वो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं, एक ही समाज के लोग होते हैं, एक ही आर्थिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं। अधिकतर आपने देखा है जो एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, स्व सहायता समूह, उसमें गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवार होते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का ये ऐच्छिक संघ होता है। तो ये आपने देखा ही है थ्योरेटिकल पार्ट, यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये दूसरा कथन में बिल्कुल क्या है, सही है। तीसरा देखिए, स्व सहायता समूह स्वरोजगार और गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के लिए स्व सहायता की धारणा पर भरोसा करता है। बिल्कुल, स्व सहायता समूह जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का समूह है, और ये समूह एक दूसरे को समूह को स्वरोजगार, गरीबी उन्मूलन, जो गरीबी रेखा में जी रहे हैं उनका उन्मूलन करने का प्रयास, तथा इसके लिए स्व सहायता, इसके लिए स्व सहायता मतलब ये जो लोग हैं स्वयं ही एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो इसी धारणा पर ही ये स्व सहायता समूह का गठन किया जाता है, और इसमें सरकार भी बहुत अच्छे से इन लोगों का मदद करती है। स्वयं सहायता समूह में जुड़े हुए सदस्यों का इनको ऋण प्रोवाइड करवाना, वित्तीय सहायता देना, है ना, बहुत प्रकार की निधियां प्रोवाइड की जाती है, और सभी प्रकार से इनके उन्मूलन का प्रयास करती है। केवल एक प्रकार से नहीं, इनके यदि कोई उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है, कोई ऋण लेकर कुछ, किसी को कोई इमरजेंसी आ गई है, तो सभी प्रकार से जो है वो ये सहायता करती है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तीनों बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। देखिए दूसरा, स्व सहायता समूह एक अवधारणा है जिसके प्रवर्तक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस माने जाते हैं। उनके उत्कृष्ट उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 2006 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो मोहम्मद यूनुस को जो स्व सहायता समूह के प्रवर्तक माने जाते हैं, बांग्लादेश में के अर्थशास्त्री हैं,
और ये जो है वो वहां पर स्व सहायता समूह की अवधारणा को जन्म दिया। वहां पे जो इस प्रकार के लोग थे और उनको जोड़ने का प्रयास किया दोस्तों, और इन्हीं का ये योगदान है कि आज स्व सहायता समूह इस वैश्विक स्तर पर चल रहा है। तो ये इनको 2006 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में? ए देखें, अर्थशास्त्र के लिए, बी शांति के लिए, सी समाज शास्त्र के लिए, या डी राजनीति शास्त्र के लिए। तो इस प्रकार आपको प्रश्नों को बहुत अच्छे से घुमाया जा सकता है, और अधिकतर आप जो विद्यार्थी होंगे ये बांग्लादेश के थे और अर्थशास्त्री थे, तो इन लोग जो है वो अर्थशास्त्र में रिस्क लेना ज्यादा उचित समझेंगे, परंतु ये आंसर बिल्कुल गलत है। इनको जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था शांति के लिए। किसके लिए? शांति के लिए मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। किसके लिए मिला था? शांति के लिए, न कि अर्थशास्त्र के लिए। तो इस प्रकार से जो है वो प्रश्न घुमाए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1972 में नागरिक अधिकार नेता ईला रमेश भट्ट द्वारा महिलाओं को पूर्ण स्वरोजगार हेतु स्थापित संस्था है। महिलाओं के पूर्ण रोजगार हेतु स्थापित संस्था टीएलए है, वेस है, सेवा है, या माँ है। तो आप बहुत भली भांति जानते हैं कि भारत में स्व सहायता समूह का जो नींव रखने वाली है ईला रमेश भट्ट, और इनकी जो संस्था थी उसका नाम था सेवा। ठीक है, क्या नाम था? सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन। हिंदी में यदि कहें तो ये हो जाएगा स्वरोजगार। हिंदी में हो जाएगा क्या? स्वरोजगार वुमन, या वुमन हिंदी में कहें तो महिला एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब समूह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एसोसिएशन है ना, सेवा। तो ईला रमेश भट्ट की जो महिलाओं के लिए जो संस्था थी उसका नाम था सेवा। टीएलए दोस्तों ये था टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ये अनुसुईया साराभाई और महात्मा गांधी दोनों के सहयोग से लगा था, लेकिन ये सेवा का जो बेस तैयार किया था वो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ने किया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। ये 1920 और ये 1972 में। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखिएगा। वेस और मां नहीं है, सेवा है, इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वयं सहायता गठन समूह के गठन के उद्देश्य पर विचार करें। देखिए, पहला, महिलाओं के बीच समूह की भावना का सृजन करना। बिल्कुल सही बात है। स्वयं सहायता समूह जो है या स्व सहायता समूह जो है वो महिलाओं के बीच समूह की भावना का सृजन करना ही इनका मेन उद्देश्य है। दूसरा, सामुदायिक कल्याण की भावना। बिल्कुल, समूह में किसी एक का कल्याण नहीं होगा। स्वयं सहायता समूह में यदि आप जुड़ेंगे तो पूरे स्वयं सहायता समूह की कल्याण की भावना जो है वो आएगी, सभी लोगों का विकास एक साथ होगा। नेक्स्ट बात करें, ग्रामीण स्तर पर आर्थिक सामाजिक ढांचे को मजबूत करना। बिल्कुल, ग्रामीण स्तर पर जो सामाजिक ढांचा है, आर्थिक ढांचा है, उसको सुदृढ़ प्रदान करना, दृढ़ता प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। सामूहिक निर्णय निर्माण को विकसित न करना। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न एक वर्ड और आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सामूहिक निर्णय निर्माण को विकसित न करना ये गलत है, बल्कि इसमें सामूहिक निर्णय निर्माण को विकसित करना इसका ज्यादा ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि हम देखें सही है पूछ रहा है तो ये गलत है, और बाकी 1 2 3 बिल्कुल सही है। 1 2 और 3 सही है, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। बहुत ढंग से प्रश्नों को पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें और उसके बाद ही उत्तर दें, जल्दबाजी ना करें। चलिए दोस्तों, ये एक सूचना विशेष, हमारे गुरुकुल एकेडमी ऐप पर यदि आप गुरुकुल एकेडमी ऐप से एडियो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है उसको परचेस करना चाहते हैं, जिसमें आपको सभी विषयों के वीडियो क्लासेस जो हैं दोस्तों मिल जाते हैं, है ना। इसके अलावा सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स और फ्री टेस्ट सीरीज भी जो है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो 50% ऑफ के साथ बिल्कुल 1000 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको गुरुकुल एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे उसमें आप रजिस्टर्ड होंगे आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा,
तो आप वहां से इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है 9111949522, इस नंबर पर कॉल करके अपनी क्यूरी ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेमो के वीडियोस अवेलेबल हैं, एडियो डेमो करके जो है वो पूरा बना हुआ है, वहां पर आप करीब 20 से ज़्यादा वीडियो हैं उसे आप देख सकते हैं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स भी कई सारी मिल जाएंगी। ठीक है, और नया नोटिफिकेशन, नया वीडियो भी आपको मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम या जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोनों में से किसी भी एक को आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक, तो ये लिमिटेड ऑफर है, इसको आप अगर सीरियसली तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको किसी मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़कर इसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ तैयारी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक स्व सहायता समूह के महत्व में शामिल नहीं है? ठीक है, यहाँ पर महत्व की बात की जा रही है दोस्तों। ये अगर टफ बनाना चाहे प्रश्न को तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों को वो ले सकता है। देखिए सामाजिक समग्रता की बात यहाँ पर की जा रही है। सामाजिक समग्रता, पूरा समाज को लेकर इसके स्व सहायता समूह का अगर आप समझेंगे तो ये पूरा समाज एक साथ किसी भी गलत चीज का विरोध करने के लिए सशक्त एक समूह है। एक समाज में जैसे दहेज हो गया, जैसे कोई कुप्रथा हो गई, जैसे शराब वाली चीजें हो गई जो गांव स्तर में बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो इसमें पूरा का पूरा ये समूह जो है समूह पूरे समाज के इसमें सदस्य रहते हैं, तो एक साथ जो है वो इससे मिलकर इसका विरोध कर सकते हैं। तो सामाजिक समग्रता की भावना, सामाजिक समग्रता को प्रोत्साहन इससे मिलता है, तो ये बिल्कुल इसके महत्व में शामिल है। ठीक है, लिंग समानता, जी इसमें जो है आप जानते हैं कि गांव स्तर में आप महिलाओं को देखेंगे, गांव स्तर में आप महिलाओं को देखेंगे तो उतना जो है वो उनको आज़ादी नहीं रहती है ना, ना ही आर्थिक स्थिति से मजबूत रहते हैं, ना ही किसी प्रकार से वो पुरुषों के समकक्ष खड़ा हो पाते हैं। जो पढ़ी लिखी हैं वो तो आजकल हो पा रही हैं, परंतु कई औरतें जो पढ़ी लिखी नहीं रहती हैं वो दब कर रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में स्व सहायता समूह से जुड़कर वो न केवल आर्थिक रूप से संपन्न हो पाती है बल्कि बुराई के लिए वो आवाज भी उठा पाती हैं और पुरुषों का विरोध भी कर पाती हैं। ठीक है, तो लिंग समानता भी इसका महत्व है। ठीक है, स्व सहायता समूह के महत्व है, लिंग समानता भी इसका महत्व है। ठीक, महत्व में शामिल है। नेक्स्ट देखें, रोजगार के वैकल्पिक स्रोत। बिल्कुल, स्व सहायता समूह जो है वो रोजगार के कई सारे वैकल्पिक स्रोत भी उपलब्ध कराती है ऋण के माध्यम से, है ना, तो ये रोजगार के वैकल्पिक स्रोत भी इसके महत्व में शामिल है। और देखिए इसका क्या महत्व है, तो कौशल उन्नयन में पारंगत। तो यहां पर देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या, बाद में भी कौशल उन्नयन में पारंगत नहीं होते हैं इन लोग, कौशल उन्नयन में कमी रहती है। ठीक है, इनकी कमी में जो है वो ये आ जाएगा कौशल उन्नयन। भाई इसमें जब आप जुड़ते हैं, जब स्व सहायता समूह में लोग जुड़ते हैं तब क्या किया जाता है, उनका कौशल उन्नयन समय समय पर उसके लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे पारंगत होते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत समय लगता है। ये स्टार्टिंग में देखें तो ये इसकी कमी में आएगा। किस में आएगा, कमी में आएगा, कौशल उन्नयन में कमी। इसका महत्व नहीं है, इसका महत्व ये नहीं है, इसकी कमी है। बाद में धीरे धीरे कई सालों के प्रयास के बाद जो है वो कौशल उन्नयन में इसके सदस्य जिस जिस कुशलता से वो अर्जित करते हैं उनसे उनका प्रशिक्षण करवाया जाता है और उसी में ही वो पारंगत बाद में होते हैं, वर्तमान में नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये इसकी कमी में आएगा, बाकी सभी इसके महत्व में शामिल है। सामाजिक समग्रता, बिल्कुल स्व सहायता समूह का महत्व है। लिंग समानता, ठीक है, रोजगार के लिए वैकल्पिक स्रोत। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या हो सकती है। देखिए बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, 10 से 20, 10 से 25, 5 से 20 या इनमें से कोई नहीं। अब ये ऐसी स्थिति में दोस्तों थोड़ा सा दुविधा वाली स्थिति बन जाती है। क्यों? क्योंकि स्व सहायता समूह में हमने पढ़ा है कि जो जनरल सामान्य जो क्षेत्र है वहां 10 से 20 होगा, और जो दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां 5 से 20 हो सकता है, और 5 से 20 के अलावा भी अन्य स्वयं सहायता समूह हो सकते हैं जिनका क्या किया जाता है, रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियम 1973
3 के अनुसार। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न में याद रखिएगा, जो ये स्व सहायता समूह जो जिसका मूल जिस वजह से काम करता है, जो मूल है, जिसके बिना पर, जिसके बेस पर स्व सहायता समूह खड़ी है, वह है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों और खासकर महिलाओं को क्या करना, आगे बढ़ाना। इससे ग्राम का विकास हो, पूरे समाज का विकास हो। तो ऐसी स्थिति में वे स्वयं सहायता समूह होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। बिना रजिस्टर्ड जो स्वयं सहायता समूह है वो ज्यादा सक्रिय रहते हैं। तो इस स्थिति में यदि देखें तो हमको सी ऑप्शन लेना सही रहेगा। ठीक है, 5 से 20 हो सकता है। दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 5 है और मिनिमम 5 हो सकते हैं, लेकिन सामान्य क्षेत्र के लिए 10 और 20 है। तो इसमें अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाए तो 5 से 20 जो है वो इसका क्या हो सकता है, सदस्य संख्या हो सकती है। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। हालांकि प्रश्न देगा तो और ढंग से स्पष्ट करेगा कि किस क्षेत्र के लिए पूछा जा रहा है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए है, सामान्य क्षेत्र के लिए है, या जो रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड दोनों के लिए, किस प्रकार से पूछ रहा है वो उस प्रकार से पूछेगा तो उसके हिसाब से आप आंसर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी स्व सहायता समूह में एपीएल मतलब जो गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करते हैं, करने वाले 20 से 30% सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल किए जा सकते हैं। जो एपीएल परिवार है, जो गरीबी रेखा के ऊपर जो है, उनको शामिल किया जा सकता है। और इसमें लिखा गया है 20 से कितना, 30% लोगों को शामिल किया जा सकता है। कब? यदि स्व सहायता समूह में सदस्य कम हैं। ठीक है। दूसरा, स्व सहायता समूह में इस प्रकार किसी खास उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता है। तीसरा, स्व सहायता समूह के अन्य सदस्यों के 50% के बहुमत से। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, स्व सहायता समूह में सदस्य कम हैं, इस प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि स्व सहायता समूह में यदि सदस्य कम है तो वो सदस्य कम में भी स्व सहायता समूह गठित की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि 20 का 20 हो, यदि 10 है तो भी किया जा सकता है, 15 है तो ही किया जा सकता है ना। तो ऐसी स्थिति कोई भी नहीं है। दूसरा देखिए, स्वयं सहायता समूह में इस प्रकार किसी खास उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता हो, तो बिल्कुल किसी खास उद्देश्य के लिए, किसी खास उद्देश्य मतलब समूह में जो है थोड़ा स्टार्टिंग है, प्रारंभिक है, और ऐसे में पैसे की आवश्यकता है, तो जो है वो क्या किया जा सकता है, 20 से 30% सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन तीसरा देखिए, स्वयं सहायता समूह के अन्य सदस्यों के 50% के बहुमत से नहीं, स्वयं सहायता समूह के जो अन्य सदस्य हैं, जो 20% से 30% से एपीएल शामिल करना है, इसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं इनका 100% बहुमत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100% बहुमत होना चाहिए। मतलब यदि 20 सदस्य शामिल करने हैं और 20 में से हमको 3 सदस्य लेने हैं एपीएल से, तो बाकी जो बचे 17 सदस्य हैं, उन 17 के 17 का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, मत होना चाहिए। इस मामले में वो स्वीकृति प्रदान करेंगे, तभी जो है वो आप भी, एक भी अगर हट जाता है कि नहीं करना है तो नहीं होगा। 100% लोगों का मत चाहिए रहता है। ठीक है, तो केवल 2 सही हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल 2 सही है। ठीक दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, नीचे टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, स्व सहायता समूह हो सकता है केवल महिलाओं का समूह, केवल पुरुषों का समूह, मिश्रित समूह, या तीनों। तो आप बहुत ढंग से याद रखेंगे, महिलाओं का समूह भी हो सकता है, पुरुषों का समूह भी हो सकता है, और महिला पुरुष दोनों का समूह भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्व सहायता समूह तीनों प्रकार की होती हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, स्व सहायता समूह के गठन के लिए आवश्यक शर्तों में सत्य नहीं है। स्व सहायता समूह के गठन के लिए जो शर्तें हैं उसमें कौन सा सत्य नहीं है? ये देखिए, सदस्य सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, इसके बारे में हमने अभी बात किया। एक ही समान जो है वो आर्थिक पृष्ठभूमि मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, जो गरीब में से गरीब परिवार है, वो इसके सदस्य बनते हैं। ठीक है,
बी देखिए, सामान्यतः एक ही पारा या मोहल्ले से होते हैं। सामान्यतः जरूरी नहीं है, दूसरे पारा मोहल्ले से भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः एक ही पारा या मोहल्ले से होते हैं, ताकि वो एक दूसरे को भली भांति जान सकें, समझ सकें, एक दूसरे की परिस्थिति को भांप सकें। ठीक, तो ये भी बिल्कुल सत्य नहीं है, सत्य है। आयु देखिए, आयु 18 से 60 वर्ष हो, गलत है ये। आयु 18 से कितना होता है दोस्तों? 65 वर्ष होता है। ठीक है, हालांकि अलग अलग क्षेत्रों स्टेट में अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्व सहायता समूह द्वारा नियमों का बनाना व पालन करना। स्व सहायता समूह के गठन के लिए आवश्यक शर्तों में सत्य नहीं है। स्व सहायता समूह द्वारा नियमों का बनाना, बिल्कुल स्व सहायता समूह को द्वारा नियमों को बनाया जाएगा, वह पालन किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये सही है। स्व सहायता समूह द्वारा नियमों का बनाना व पालन करना। ठीक है, तो स्व सहायता समूह के गठन के लिए ये आवश्यक शर्त है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। और ये ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, इसमें 18 से 65 वर्ष होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्व सहायता समूह के 5 सूत्रों में शामिल नहीं है। देखिए, स्व सहायता समूह जब बनती है तो उसको 5 सूत्रों का पालन करना पड़ता है, तभी जाके वो आगे कर्ज के लिए जो है, वो बैंक से ऋण के लिए जो है वो क्या होता है? एलिजिबल होता है, योग्य होता है। तो वे 5 सूत्र क्या क्या है? देखिए, नियमित साप्ताहिक बैठक होनी चाहिए, बिल्कुल सप्ताह में जो बैठक होती है स्व सहायता समूह की वो होनी चाहिए। नियमित आंतरिक लेन देन होते रहना चाहिए, जो स्व सहायता समूह के सदस्य हैं वो एक दूसरे को जो ऋण प्रदान करते हैं वो चलते रहना चाहिए। इसके अलावा नियमित स्वच्छता, ये नहीं है दोस्तों, नियमित स्वच्छता जो है वो अन्य जो 6 सूत्र हैं, अन्य जो 6 सूत्र हैं उनमें शामिल है, इसमें शामिल नहीं है। नियमित खाता संधारण, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी हमारा जो हो जाएगा वो गलत होगा। नियमित साप्ताहिक बैठक होनी चाहिए, और दूसरा जो है वो नियमित साप्ताहिक बचत होनी चाहिए। नियमित साप्ताहिक बचत होनी चाहिए, नियमित आंतरिक लेन देन होना चाहिए तीसरा। चौथा है नियमित ऋण वापसी होनी चाहिए। ये 5 सूत्र हैं, नियमित ऋण वापसी। ठीक है, तो ये 5 सूत्र है, और नियमित खाता संधारण। ठीक, नियमित स्वच्छता जो है इसके अन्य 6 सूत्रों में आता है, 5 सूत्रों में ये शामिल नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। स्व सहायता समूह के किसी सदस्य को आंतरिक ऋण देने के संबंध में सत्य कथन है। स्व सहायता समूह के किसी अपने सदस्यों में से किसी सदस्य को जो आंतरिक ऋण दिया जाता है उसके संबंध में सत्य कथन हमको बताना है। देखिए, सदस्य की बचत 90% हो। दूसरा, समूह के प्राथमिकता के आधार पर। तीसरा, समूह की बैठक में ऋण की मांग करने पर। तो देखिए, उस सदस्य की, जिस सदस्य को ऋण लेना है उसकी बचत 90% नहीं हो, 100% हो। ये स्टेटमेंट गलत है, 100% होना चाहिए। दूसरा, जो भी सदस्य को ऋण चाहिए वो समूह की बैठक में ही ऋण की मांग करेगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल ये सही है। और जब वो ऋण की मांग करेगा तो जरूरी नहीं है एक ही व्यक्ति ऋण की मांग करे, हो सकता है 2 या 3 लोग ऋण की मांग करें। तो उस समय समूह के बैठक में समूह की प्राथमिकता के आधार पर जो है वो उसको ऋण दिया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है भाई। 2 लोगों ने मांग किया, एक को चाहिए शादी के लिए, है ना, उसके घर में शादी है, ऐसा कोई फंक्शन है उसके लिए चाहिए, और दूसरे के घर में चाहिए किसी का तबीयत खराब है या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है उसके लिए। तो प्राथमिकता निर्धारित करेगा, जो बीमारी वाले हैं उनको पहले दिया जाएगा, है ना। तो इसी कारण ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है। तो ऑप्शन बी इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, स्व सहायता समूह के आंतरिक ऋण का ब्याज सामान्य तौर पर कितना प्रतिशत होता है। तो आंतरिक ऋण जब अब दिया गया है तो उसका ब्याज कितना होगा दोस्तों?
तो सामान्य तौर पर देखिए उसका ब्याज 2% होता है, सामान्य तौर पर 2% होता है, परंतु स्वयं सहायता समूह जो है वो स्वयं डिसाइड कर सकती है इसको, अगर कुछ बढ़ाना है कम करना है तो उसके ऊपर रहता है। सामान्य तौर पर 2% रहेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, स्व सहायता समूह को परिक्रामी निधि प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? स्व सहायता समूह को परिक्रामी निधि या चक्री निधि दिया जाता है दोस्तों, उसके लिए उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए, स्व सहायता समूह केवल महिला समूह हो, स्व सहायता समूह 5 सूत्र का पालन नियमित रूप से करता हो और सीआरपी द्वारा प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया हो। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, स्व सहायता समूह केवल महिला स्व सहायता समूह को दिया जाता है। 5 सूत्रों का पालन नियमित रूप से, जो 5 सूत्र हमने बताया, नियमित जो साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक लेन देन, नियमित ऋण वापसी और नियमित जो है वो खाता संधारण, तो ये 5 सूत्रों का पालन करते रहना चाहिए। और सीआरपी द्वारा प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया। सीआरपी होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ये जो होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ये स्व सहायता समूह के सदस्यों में से ही एक जो महिला सदस्य है वो बनाई जाती है, महिला स्व सहायता सदस्यों में अगर देखा जाए तो। और वो ब्लॉक स्तर पर एक जो स्व सहायता समूह ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनमें से किसी एक महिला को बनाया जाता है, जिसके बारे में हमने डिटेल से हमारे थ्योरेटिकल क्लास में बात की हुई है, ये सीआरपी होती क्या है ना। तो वो सीआरपी जो है वो फिर बाद में स्व सहायता समूह को प्रशिक्षण देती है। तो सीआरपी द्वारा बिल्कुल ये प्रशिक्षण प्राप्त किया हो परिक्रामी निधि या चक्री निधि लेने के संबंध में, तो वो बिल्कुल क्या होगा, पात्र होगा। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा सभी। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें प्रश्न 14, स्व सहायता समूह के संबंध में सत्य कथन है। अब फिर से कथन स्व सहायता समूह के संबंध में, ए देखिए, स्व सहायता समूह में केवल महिला सदस्य होती हैं। दूसरा देखिए, एक महिला 2 स्व सहायता समूह की सदस्य हो सकती हैं। तीसरा, समूह के नियम व विधि, समूह नियम विधि एक ही है, का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। समूह के एक से अधिक पदाधिकारी होते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्व सहायता समूह में केवल महिला सदस्य होती है ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा पुरुषों का भी स्व सहायता समूह हो सकता है, स्त्रियों का भी स्व सहायता समूह हो सकता है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। एक महिला 2 स्व सहायता समूह की सदस्य हो सकती है, गलत। एक महिला केवल गांव में या मोहल्ले में एक ही स्व सहायता समूह की सदस्य हो सकती है। समूह के नियम विधि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत। समूह, जो भी स्व सहायता समूह है उसके नियम उपनियम विधि का निर्माण उन स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, न कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिलाधिकारी के द्वारा। तो ये भी बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। समूह के एक से अधिक पदाधिकारी होते हैं, बिल्कुल समूह के एक से अधिक 3 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, कोषाध्यक्ष होता है, तो एक से अधिक पदाधिकारी होते हैं एक समूह के। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, स्व सहायता समूह के गठन में सहायक है। ठीक है, स्व सहायता के गठन में कौन कौन सा जो है वो सहायक का काम करता है। पहला देखें सीआरपी, सीआरपी हमने अभी देखा कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन। दूसरा है मिशन कर्मी, जो आजीविका मिशन चल रहा है उसके जो कर्मी होते हैं वो, कर्मी मतलब काम करने वाले। तीसरा देखिए एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है बैंक। तो इनमें से कौन केवल एक स्व सहायता समूह के गठन में सहायता करता है, तो सीआरपी करता है, अभी मैंने बताया है ना। कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन जो है वो करता है। मिशन कर्मी, मिशन को बनाया इसीलिए गया है कि स्व सहायता समूह का गठन करवाए और उसके संबंध में जो उनको लाभ दिया जा सकता है उसमें कार्य करे, है ना। तो ये भी करता है। एनजीओ, बिल्कुल एनजीओ भी करते हैं। और बैंक को भी जो है वो निर्देश प्राप्त है कि उनको प्रोत्साहित करे स्व सहायता समूह के गठन में। तो यहाँ पर केवल एक दो तीन नहीं होगा, सभी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी जो है वो सीआरपी, मिशन कर्मी, एनजीओ और बैंक
सभी जो है वो गांव में जाकर स्व सहायता समूह को एक गठन में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप अपना रिव्यू देंगे तो हम और बेहतर क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।